लोगों ने आईयूपीएसी पढ़ रहे थे क्या? आईयूपीएसी का आधा हुआ था, आधा नहीं हुआ था, ये वाला नहीं हुआ था, और आपने किया भी नहीं होगा घर पे। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे साथ में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने इससे पहले का कर लिया था, 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन ये वाले, ये आपके हो गए। ये आपको आईयूपीएसी करना है और आज वर्नर करना है। आज वर्नर थ्योरी आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपका वीबीटी हो पाएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए इसको लिखते हैं। हमने आईयूपीएसी के लिए आपको बताया था सबसे पहले केटाइन का नाम लिखते हैं और फिर एनाइन का नाम लिखते हैं। तो यहां देखोगे एनाइन के नाम में यहां -2 है और यहां पे +2 आ जाएगा। तो सबसे पहले केटाइन का नाम लिखने गए और केटाइन में हमें एलसीओ रूल आता है। केटाइन के नाम में हमारे पास एलसीओ रूल आता है। एलसीओ रूल में सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड के नाम में अब देखो यहां पे 2 लिगेंड है। एक लिगेंड है जिसका नाम है AMMINE, अमाइन, और एक लिगेंड है, इसका नाम भी मैंने बताया हुआ है। या तो इसको थायोसाइनेटो एन लिखो, या तो इसका नाम थायोसाइनेटो एन हो जाएगा, या फिर इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। दोनों ही आपके पास सही लगता है। अब देख लो, अल्फाबेटिकल रूल में हमें लिगेंड लिखना होता है। जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तो अल्फाबेटिकल रूल में तो सबसे पहले लिगेंड के लिए नाम लिखोगे तो पेंटा और अमाइन आ जाएगा। अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आ जाएगा, और फिर या तो आइसोथायोसाइनेटे लिखो या फिर थायोसाइनेटो एन लिखो। दोनों में से कोई भी लिखोगे सही होगा। लिगेंड का नाम आपके पास हो गया एल। उसके बाद क्या आएगा? सेंट्रल मेटल एटम। कोबाल्टेट होगा या कोबाल्ट होगा? कोबाल्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो हमने यहां पे कोबाल्ट का नाम लिख लिया। तो एल हो गया, सी हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। 3 आ रहा है। एनसीएस पे -1 है, 2 -1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो दैट इज 3। तो पूरा केटाइन का नाम आ गया। जब केटाइन का नाम लिख लिया हमने, फिर स्पेस देके क्या लिखना होता है? एनाइन का नाम। तो आपके पास सिंपल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। साथ में आप लिखते रहिए जिसका नहीं हुआ है। ये अमाइन है, ये नाइट्रो है, और ये क्लोराइडो है। अमाइन, नाइट्रो और क्लोराइडो। तो सबसे पहले अमाइन आएगा। 4 अमाइन है तो क्या आ जाएगा? टेट्रा अमाइन। अल्फाबेटिकली हमने सबसे पहले अमाइन को लिख लिया, उसके बाद क्लोराइडो आ जाएगा। एक ही क्लोराइडो है इसलिए हमने क्लोराइडो लिख दिया। एल हो गया, नहीं एक और बचा हुआ है, नाइट्रो आ जाएगा, तो एन फॉर नाइट्रो। अल्फाबेटिकली हमने इसको अरेंज कर दिया, सारे लिगेंड लिख दिए। अब लिगेंड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में प्लैटिनम होगा या प्लैटिनेट होगा? प्लैटिनम होगा। रीजन? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है तब 8 वगैरह यूज करते हैं, तो प्लैटिनम हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहां पे -1, यहां पे -1, दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, टोटल 4। पूरा केटाइन का नाम हो गया। फिर लास्ट में आप एनाइन स्पेस देके लिख दोगे सल्फेट। पूरा नाम आ गया आपके पास। फिर अब आओ इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में इसका नाम आपको पता है? इथाइलिन डायमाइन। इसका नाम आपको पता है? अमाइन। और इसका नाम है नाइट्राइटो ओ। लिखवाया था इसके बारे में, नाइट्राइटो ओ। ठीक है, अब लिखो। तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा? अमाइन, AMMINE, अमाइन। सबसे पहले एलसीओ लगा रहे हैं, लिगेंड का नाम आ गया। फिर क्लोराइडो आएगा अमाइन के बाद, सी वाला क्लोराइडो आ जाएगा। फिर ई आ जाएगा, इथाइलिन डायमाइन। सारे लिगेंड्स का नाम हमें अल्फाबेटिकली सजा देना होता है, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइटो ओ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नाइट्राइटो ओ, ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा नाइट्राइटो ओ। सारे लिगेंड हो गए। अब सेंट्रल मेटल एटम पे +2 चार्ज है। सेंट्रल मेटल एटम प्लस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपली क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में कोई भी 8 सफिक्स वगैरह नहीं लगाते, कोबाल्ट आ गया। अब कोबाल्ट आने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आ जा रहा है 4, और फिर कोबाल्ट तो हो गया, 4 हो गया, फिर फाइनली क्लोराइड।
नेक्स्ट यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50। 15 में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है, तो जो रूल आप पढ़े वो दो बार लगा दो। दो कॉम्प्लेक्स है, जो भी रूल आपने पढ़ा है उसको दो बार अप्लाई कर देना है। जब भी आपके पास कोई कंपाउंड लिखा जाए, ये ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव पहले लिखा होता है, नेगेटिव बाद में लिखा होता है हमेशा। कभी भी आप देखोगे NaCl लिखा होता है, Cl Na कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो IUPAC का रूल है कि कभी भी कंपाउंड लिखोगे तो उसमें केटाइन ही पहले लिखा जाएगा, एनाइन बाद में लिखा जाएगा। तो ये भी तो IUPAC कंपाउंड ही है, ये भी तो केमिस्ट्री कंपाउंड है, ये भी तो IUPAC के अंडर आता है। तो ये भी पहले पॉजिटिव आएगा फिर बाद में नेगेटिव आएगा। इस पॉजिटिव को कैलकुलेट करना भी बताया था। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। प्लैटिनम किस कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 बॉन्ड बनाता है? +2 में, ठीक है। इसका चार्ज +2 है, इसका चार्ज 0 है, तो यहां कितना चार्ज आ जाएगा? +2। टोटल चार्ज को जोड़ दोगे तो ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। प्लैटिनम किस कोऑर्डिनेशन नंबर में +2 में 4 दिखाता है? तो यहां +2 है, यहां -4 है, टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा? -2। तो चार्ज भी आप निकाल पाओगे। अब आ जाओ, तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का, फिर नेगेटिव का नाम लिखेंगे। पहले केटाइन फिर एनाइन। तो केटाइन में क्या आपको सबसे पहले LCO लगाना है? टेट्रा अमाइन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपके पास टेट्रा अमाइन आ गया। प्लैटिनम होगा या प्लैटिनेट होगा? प्लैटिनम, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे प्लैटिनम आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है 2 होगा, तो केटाइन का नाम हो गया। अब स्पेस छोड़ के एनाइन का नाम लिखते हैं। एनाइन में क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो लिख लो या क्लोराइडो लिख लो, एक ही बात है। टोटल क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइडो, दोनों सेम बात है, क्लोरो या क्लोराइडो। अच्छा, उसके बाद प्लैटिनम होगा या प्लैटिनेट? अब प्लैटिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब प्लैटिनम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा है 2, बस खत्म। तो जो चीज एक बार पहले लगा रहे थे, दो कॉम्प्लेक्स है तो दो बार लगा देंगे, सिंपल है। इस वाले केस में आओ, NiCO4, क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हुआ है 0 है, इसका भी 0, निकल का भी 0। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ना लॉस होता है ना गेन होता है, ठीक है। तो इसका नाम मैंने लिखवाया था, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम होता है कार्बोनिल, ठीक है। 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल। लिगेंड का नाम हमने लिखवाया हुआ है टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा। चलिए, लिगेंड हो गया। फिर सेंट्रल मेटल एटम, 0 को पॉजिटिव मान के चलते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स के अंदर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यहां पे आप 0 को पॉजिटिव मान के चलोगे तो यहां पे निकल आएगा या निकलेट आएगा? निकल। 0 इज पॉजिटिव सो निकल आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो आप 0 लिखें या 0 नहीं भी लिखा होता है, एक ही बात। नेक्स्ट FeCO5, अगेन ये सेम है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो टेट्रा कार्बोनिल के बजाय अब पेंटा कार्बोनिल आ जाएगा, सिंपल। लिगेंड हो गया, फिर सेंट्रल मेटल एटम आयरन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 लिखा भी होता है, 0 नहीं भी लिखा होता है। नेक्स्ट, ये वाला कॉम्प्लेक्स करो। पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6। प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 बॉन्ड बनाता है? +4। अच्छा, अब ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज निकालेंगे। यहां +4 है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, और -2, टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? +2, तो ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज +2। यहां पे कितना आ रहा है? पैलेडियम, पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। पैलेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 बनाता है? +2 में। पैलेडियम +2 में 4 बनाता है, ठीक है। तो यहां पे +2 हो गया, यहां पे -2 हो गया, इसका भी -2 हो गया, ओवरऑल कितना आ गया? -। खत्म। आप ये भी देख सकते हो, पहला वाला कॉम्प्लेक्स +2 है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स -2, ओवरऑल न्यूट्रल है। अब आ जाओ, सबसे पहले वाले का नाम करते हैं पॉजिटिव का, केटाइन का। तो क्लोराइडो है, अमाइन है, सबसे पहले कौन लिख देंगे? अमाइन। तो टेट्रा अमाइन दिख गया पहले वाले में, टेट्रा अमाइन दिख गया, ठीक है। फिर डाई क्लोराइडो भी दिख गया, तो यहां पे टेट्रा अमाइन के बाद हमने लिख दिया है डाई क्लोरो या क्लोराइडो, कुछ भी लिख सकते हैं, डाई क्लोराइडो। एल हो गया, लिगेंड हो गया। सेंट्रल मेटल एटम, प्लैटिनम होगा या प्लैटिनेट? प्लैटिनम, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है ना पहला वाला, तो प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4, तो केटाइन का नाम आपके पास आ गया। अब एनाइन का नाम पे आ जाओ। देखो यहां पे डाई क्लोराइडो है, डाई ब्रोमाइडो है, डाई क्लोराइडो भी है, डाई ब्रोमाइडो भी है, ठीक है। कौन पहले आएगा? डाई ब्रोमाइडो, तो डाई ब्रोमाइडो को आप पहले लिखोगे, डाई ब्रोमाइडो। फिर क्या आपके पास डाई क्लोराइडो आएगा उसके बाद?
तो डाई ब्रोमाइडो और फिर डाई क्लोराइडो, लिगेंड आ गया। लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम बताओ, पैलेडियम लिखूं या पैलेडेट लिखूं? पैलेडेट आएगा क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे लिख देता हूं पैलेडेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 2, खत्म। पैलेडेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। नेक्स्ट यहां पे देखो, लिगेंड दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली पहला वाला पॉजिटिव होगा, बाद वाला नेगेटिव होगा। पता करना है कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 बॉन्ड बनाएगा? +3 में। 3D सीरीज +3 में 6 बॉन्ड बनाता है। ये हो गया +3, ये हो गया 0, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? +3। तो पूरा बोल सकता हूं कि यहां पे -3 अपने आप आ ही रहा होगा। भाई जब ये +3 है तो -3 होना ही, न्यूट्रल होना पड़ेगा। निकाल के भी देख लेते हैं। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 बॉन्ड बना रहा है? +3 में। इस पे कितना चार्ज आएगा? -6। जोड़ दोगे कितना आ रहा है? -7। ऐसे भी निकल रहा है। चलो अब देखो, सबसे पहले केटाइन का नाम लिखते हैं। क्या हेक्सामाइन लिख देंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा हेक्सामाइन। हेक्सामाइन आ गया, हेक्सामाइन। कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं? कोबाल्ट। हेक्सामाइन और फिर आपके पास आ जाएगा बेटा कोबाल्ट। नाइस। कोबाल्ट 3, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। केटाइन पूरा लिख दिया हमने। अब एनाइन लिखते हैं। एनाइन में क्या होगा? हेक्सा क्लोराइडो। तो एनाइन का नाम स्पेस देके लिखते हैं हेक्सा क्लोराइडो। हेक्सा क्लोराइडो, अच्छी बात है। उसके बाद क्रोमियम लिखो या क्रोमेट लिखो? क्रोमेट, बिकॉज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो आपके पास आ जाएगा क्रोमेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे LCO आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, अब यहां पे कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ में सबस्क्रिप्ट भी है। सबस्क्रिप्ट से घबराना नहीं है, बोला था ना सबस्क्रिप्ट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बस चार्ज का वैल्यू बदलेगा और कुछ बदलेगा नहीं सबस्क्रिप्ट से। चलिए, तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? ये जो केटाइन है वो 3 है और ये वाला जो एनाइन है वो 2 है, यही मतलब है। आ जाओ, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 3 मोल ऑफ CuNH3 4, यही है। 3 मोल लिया गया है CuNH3 4 का। ओके, और ये हमें पता है कि पहला वाला है तो केटाइन ही होगा। अब इधर आ जाओ, 2 मोल क्या लिया गया है? एनाइन। 2 मोल ऑफ AgS2O3। S2O3 का नाम बताओ। S2O3 का नाम बताओ। कॉपी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हे भगवान, S2O3 का नाम नहीं याद है? थायोसल्फेटो। ये कब मैंने लिखा दिया है? नहीं, जब मैं एनाइनिक लिगेंड पढ़ा रहा था वहां पे H2O3 का नाम लिखा हुआ है। यस, थायोसल्फेटो आयन। थायोसल्फेटो लिगेंड, थायोसल्फेट आयन होता है। ठीक है, चलो अब इस वाले का नाम लिखो। इसका नाम आपको पता चल गया थायोसल्फेटो है, इसका नाम आपको पता चल गया अमाइन। चार्ज कैसे निकालोगे? देखो, ये बात तो फिक्स है कि जो पहला वाला है वो पॉजिटिव होगा और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव होगा। अब हमें पता करना है कितना है, ध्यान से देखना। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 कोऑर्डिनेट 1 बनाएगा? +2 में, तो यहां पे +2 आ जाएगा। ओवरऑल देखो, ये +2 है, ये न्यूट्रल है, तो ओवरऑल कितना हो गया? +2। यहां पे एक +2 नहीं है, कितने +2 है? 3। एक +2 नहीं है, 3 +2 है, तो कितना हो गया ओवरऑल? +6। तो ये +6 है तो ये कितना आएगा? -6। तो एक टोटल कितना आ रहा है? -6। एक पे निकालोगे कितना आएगा? -3। फिर से बताऊं, बोर्ड पे देखो फिर से, इसका चार्ज निकालने जा रहे हैं। ये पता है कि जो पहले होता है वो केटाइन लिखा जाता है और जो बाद में होता है वो एनाइन लिखा जाता है, ये हमें पता है ना? अब देखो, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है? +2। बेटा जितना भी बॉन्ड बनाएगा उसका आधा कर दो, चार्ज आ जाएगा। तो बॉन्ड का आधा कर दिया, हमारे पास चार्ज आ गया +2। अब ये +2 है, ये तो न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0, मतलब इसका 0, तो +2 और 0 करके कितना आ गया? +2। तो एक आयन का कितना हो गया? +2। तो 3 आयन का कितना होगा?
+6। तो यहां पे टोटल चार्ज प्लस चार्ज कितना है? +6। ठीक है, अब यहां आ जाओ, इस पे अगर +6 है तो क्या ओवरऑल इस पे -6 आएगा? अच्छा, अब -6 आएगा टोटल, लेकिन यहां कितना है? 2, तो कितना डिवाइड हो गया? -3। भाई अगर टोटल -6 है, 2 में कितना बढ़ जाएगा? -3। तो इस पे जाएगा +2 चार्ज, इस पे जाएगा -3 चार्ज। ओके, आप यहां से भी निकाल सकते हो Ag किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 बॉन्ड बनाता है? +1 में बनाता है, तो यहां पे +1 लिख दो। ठीक है, यहां पे हो गया +1। H2O3 पे कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है? -2। एक H2O3 पे कितना चार्ज होगा? -2। 2 H2O3 पे कितना चार्ज हो गया? -4। तो ओवरऑल कितना आ रहा है? लिखा हुआ है, क्लियर है? चलो, तो अब इसका नाम लिखते हैं। नाम से सबस्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं है, सबस्क्रिप्ट का काम केवल चार्ज निकालने के लिए आता है। ठीक है, आपको एक और चीज बता दूं, बहुत रेयर चांसेस है कि सबस्क्रिप्ट वाले नीट में आएंगे, बट एक बार आपके एम्स में पूछा हुआ है, तब से पढ़ाते हैं, राइट? बहुत रेयर चांस है कि नीट में सबस्क्रिप्ट आएगा, आपके पास नॉर्मल कंपाउंड ही आएंगे, राइट? कॉम्प्लेक्स आता है, ये सब आता है, नॉर्मल कंपाउंड आएंगे, बट सबस्क्रिप्ट वाले रेयर चांस है। तो पढ़ लीजिए, सबस्क्रिप्ट में बस चार्ज की वैल्यू बदलती है। नाम लिखते हैं, आ जाओ। नाम में सबसे पहले केटाइन लिखेंगे। क्या आपको दिख रहा है? टेट्रा अमाइन। केटाइन में सबसे पहले आपके पास टेट्रा अमाइन दिख रहा है, उसके बाद बता दो कॉपर दिख रहा है। कॉपर होगा या क्यूपरेट होगा? कॉपर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, 2। 2 +2 हो गया तो 2 लिख दिया, ये केटाइन हो गया। स्पेस देके एनाइन का नाम लिखेंगे। क्या इसका नाम होता है? थायोसल्फेटो। यही होता है ना, इसका नाम होता है थायोसल्फेटो। तो डाई थायोसल्फेटो लिख सकते हैं। तो एनाइन के नाम में आ जाएगा डाई थायोसल्फेटो। डाई थायोसल्फेटो, ये एनाइन का नाम हो गया, लिगेंड हो गया। फिर अब बताओ, सिल्वर लिखूं या अर्जेंटेट आएगा? अर्जेंटेट आएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास अर्जेंटेट। अच्छा, अर्जेंटेट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, 1 या 2 या 3? 1। तो अर्जेंटेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ गया 1। दैट्स इट। तो एलसीओ लगाएंगे, सब आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, इसमें भी सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट से केवल चार्ज की वैल्यू बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। NiH2O होल 6 CrCN6 होल ट्वाइस। सॉल्व करो खुद से, इसका नाम लिखो, NiH2O होल 6 और CrCN6 का होल ट्वाइस। उसका चार्ज निकालो, उसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड।
चलो हो गया ये। NiH2 होल 6 CrCN6 होल ट्वाइस, यहां लिखता हूं NiH2 होल 6 और आपके पास है CrCN6 होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको केटाइन और एनाइन में आप तोड़ोगे तो आपके पास केटाइन और एनाइन में आप तोड़ोगे तो देखोगे NiH2O होल 6 का 1 मोल पड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा एनाइन है उसके 2 मोल बने हुए हैं। CrCN6 होल ट्वाइस का 2 मोल बना हुआ है। ऑब्वियसली ये केटाइन होगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा, यहां एनाइन होगा तो यहां माइनस आएगा। अब यही कैलकुलेट करना है कितना प्लस और कितना माइनस। आ जाओ, क्या ये 6 बॉन्ड बना रहा है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 बॉन्ड बनाएगा? +3। जितना बॉन्ड बनाया था उसका आधा कर दो, चार्ज आ जाएगा +3। ये +3 है, ये 0 है तो कितना आ गया? +3। अब यहां पे आ जाओ, क्रोमियम भी 6 बॉन्ड बना रहा है, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। ये +3 है, ये -6 है, ओवरऑल कितना हो गया? -3 हो गया आपके पास। वो +3 है, ये -3 है, पर चार्ज बैलेंस नहीं होगा अगर आप देखोगे तो। उसमें कुछ मिसिंग है, बता देता हूं क्या मिसिंग है। उसका भी +3 है ना, -+6 करना पड़ेगा तो उसको भी होल ट्वाइस करना पड़ेगा। क्या लगा देंगे? 3। तो अगर 3 लगाओगे तो इसका 3 मोल आ जाएगा, तो इसका +9 हो गया। 3 नहीं लगा सकते, ये बैलेंस पता है कब होगा? जब इसको भी 2 लगाओगे। तो इस तरह का कंपाउंड ही नहीं होता है भाई। हमेशा कंपाउंड सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं ना, A2B2 लिखते हैं। आप कभी ऐसे थोड़ी सुनोगे C2O2 कंपाउंड है, ये नहीं होता ना, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं CO। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो 2 है राइट हैंड साइड वाला, उसको आप हटा दो। तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया यार। अगर आप ये वाला क्वेश्चन हटा दे तो ये 2 यहां से हटा दोगे तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया तो चलो कर लो। क्या यहां पे ये +3 हो जाएगा? तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? -3। यहां पे +3 हो जाएगा, यहां -6 है तो ओवरऑल चार्ज माइनस। हाँ हाँ प्लस होगा, ठीक है ठीक है, ये 0 है। चलो अब नाम लिखो। क्या सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है हेक्सा एक्वा? क्या लिगेंड का नाम एक्वा है? यहां पे वाटर को क्या लिखते हैं? एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब आ जाओ, हेक्सा एक्वा के बाद लिगेंड हो गया सेंट्रल मेटल एटम। निकल लिखो या निकलेट लिखो? निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 3। अब राइट हैंड साइड में आओ, एनाइन का नाम लिखो। एनाइन का नाम लिखोगे स्पेस देके हेक्सा सियानिडो। सियानो भी लिख सकते हो, सियानिडो भी लिख सकते हो, हेक्सा सियानिडो। क्रोमियम होगा, क्रोमेट होगा, क्रोमेट होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 3। दैट्स इट, यही इसका नाम होगा। तो आईयूपीएसी में इससे ज्यादा वैरायटी नहीं संभव है। अब आईयूपीएसी में एक वैरायटी और होता है कि वो बोलता है कि आपको नाम लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला बनाओ। राइट? टाइप 2 इज उल्टा पूछ लेगा कि नाम लिखा हुआ है फॉर्मूला बनाओ, वो इससे भी आसान है। इसमें तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, रूल दिमाग में रखना पड़ रहा है, उसमें और कुछ नहीं रखना है। और जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके पास सोचो 4 ऑप्शन भी रहता है, तो मिला मिला के लिखना बड़ा आसान होता है। हिट एंड ट्रायल से आप कर लेते हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, बट फिर भी उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहां तक हो गया? लिखो टाइप 2 क्वेश्चन। इसमें आईयूपीएससी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है आइए करते हैं। नाम आपके पास दिया होगा और आपको लिखना होगा उसका फॉर्मूला। तो आप देखोगे ज्यादातर साल तो आपको आईयूपीएससी नाम पूछा गया है, एक आध साल उसमें से नाम देके फॉर्मूला पूछ लिया। जैसे मान लो आपके पास लिखा होगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासियानिडो, हेक्सासियानिडो फेरेट 3। इसका आपको नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना है। नाम दिया गया है, कह रहे राइट द फॉर्मूला। आप कंपाउंड बनाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और 4 कंपाउंड लिखा होगा। तो देखो इतना क्लियर है कि सबसे पहले पोटेशियम होगा, के लिख देंगे। कितना पोटेशियम होगा भी बात करते हैं, K4 K2 K3 क्या होगा भी बात करेंगे। अब हेक्सासियानिडो लिखा हुआ है और फेरेट लिखा हुआ है, तो सेंट्रल मेटल एटम पहचान में आ गया, आयरन होगा।
हेक्सासियानिडो का मतलब देखो क्या CN6 लिखा हुआ है और फेरेट के ऊपर चार्ज भी दे दिया, तो चार्ज भी अब सजा दो, जो जो दिया हुआ है वो लिख दो। तो देखो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था फॉर्मूले में, इस नाम में पोटेशियम दिया था, ये पता चल गया कि केटाइन ये है, और जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स है, तभी तो इतना बड़ा नाम आया है। उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पहचान में आ गया आयरन है, उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो पहचान में आ गया कि CN है, और 6 CN है हेक्सा से पहचान में आ गया, और आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो भी पता लग गया है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें दिया गया, बाकी फॉर्मूला हमें बनाना है, सिंपल है। आयरन का चार्ज हमें पता चल गया, लिगेंड का चार्ज हमें पता है, ओवरऑल कितना है -6, ब्रैकेट का चार्ज निकाल लोगे -3, अगर इस पे -3 है तो इधर कितना होना चाहिए +3, तो कितना पोटेशियम डाल दूं, बोलिए K3FeCN6 फॉर्मूला होगा। क्या करना है आपको, जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना है और चार्ज कैलकुलेट करना है, जैसे ही चार्ज कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे आपके सामने हाँ टेट्राअमाइन कॉपर 2, और फिर आपके पास बोला गया सल्फेट। अब यहां पे दिख रहा है कि एनाइन बाद में लिखा हुआ है SO4 और केटाइन पहले लिखा हुआ है, और केटाइन का नाम बड़ा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स का मुझे बस सेंट्रल मेटल एटम बताओ, क्या लिखा हुआ है, कॉपर। लिगेंड बता दो NH3, कितने NH3 है 4, कॉपर का चार्ज भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और बाहर क्या लिखा हुआ है SO4। अब पता करने है क्या सही फॉर्मूला है, देख लो, चार्ज निकाल लो, ये +2 है, इसका चार्ज कितना हो गया 0, ब्रैकेट का चार्ज कितना हो गया +2, अगर ये +2 है तो बाहर कितना होना चाहिए, तो सल्फेट में -2 होता है, तो ऑलरेडी बैलेंस है फॉर्मूला। जैसे मान लो आपके पास लिखा हो पोटेशियम हेक्सा सियानिडो या हेक्सा सियानो लिख लो, फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट 2। अब देखो जो जो दिया है वो लिख लेना है, पोटेशियम दिया है पोटेशियम लिख लिया, अब वो कॉम्प्लेक्स दिया है तो मैंने कॉम्प्लेक्स बना लिया, उसका सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है आयरन, लिगेंड दिख रहा है CN, कितने लिगेंड है 6, ओके, आयरन का चार्ज दिख रहा है क्या +2, अगर ये +2 है तो क्या ओवरऑल यहां -6 दिख रहा है, ब्रैकेट का चार्ज कितना है -4, इधर कितना आएगा +4, अगर +4 है तो क्या लिखेंगे, हो गया K4FeCN6 विल बी द फॉर्मूला। लिखो, ये सब लिख लो फटाफट से, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई आयोडाइडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, और यहां पे लिख दो सल्फेट, मेक द फॉर्मूला। यहां पे आपके पास नाम दिया गया है, इसका फॉर्मूला बताइए, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई आयोडाइडो, कोबाल्ट, और आपके सामने आ जाएगा सल्फेट। तो यहां पे मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और बाहर सल्फेट रख दूंगा SO4, कोबाल्ट दिया गया है कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर का चार्ज भी दिया गया है +3, ट्राई क्लोराइडो दिया गया है Cl3, इसको +3 मत करिए वरना न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं सही है +3 सही है, चलो, और यहां पे दिया गया बेटा ट्राई आयोडाइड। चलो फॉर्मूला बताना है, बोर्ड पे देख लो, जो जो दिया पहले लिख लिया, अब क्या करना है, ये +3 है, यहां पे कितना आएगा -3, यहां पे कितना आएगा -3, ओवरऑल चार्ज कितना है, जो कि संभव ही नहीं है ना, अगर -3 आएगा तो संभव ही नहीं होगा, क्या लिख लूं, रुको रुको, इसको डाई डाई भी करेंगे तब भी -1 आ जाएगा,
क्वेश्चन में चेंज आएगा। ऐसा कर लो, टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन और फिर लिखो डाइक्लोरो। अब सही होगा, टेट्राअमाइन डाइक्लोरो, कोबाल्ट 2 सल्फेट। तो देखो टेट्राअमाइन, कोबाल्ट दे दिया है +2 में, टेट्राअमाइन है यानी कि NH3 4 है, और डाइक्लोरो है यानी कि Cl2 है, यही है, और सल्फेट है यानी कि बाहर SO4 पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन, अच्छा ये वाला ये भी चेंज कर लो, +3 रहने दो, ठीक है। अब आ जाओ, क्या कोबाल्ट में यहां पे +3 दिया हुआ है, ये 0 होता है, ये कितना होता है -2 होता है, ब्रैकेट का चार्ज कितना आ गया +1, इधर चार्ज कितना है -2। तो आप कैसे लिखते थे, देखो MgCl का फॉर्मूला कैसे बनाते थे, Mg पे चार्ज कितना होता था 2, Cl का चार्ज कितना होता था 1, क्या करते थे, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, क्या ये एक्सचेंज करते थे, यही करेंगे, इसका चार्ज सल्फेट के नीचे, सल्फेट का चार्ज इसके नीचे। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, CONH3 4 Cl2 होल ट्वाइस और फिर SO4 का होल 1 नहीं लिखते भाई, जो भी चार्ज आया उसको क्रिस क्रॉस कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। -1 कैसे आएगा, +3 है ना, -2 है, 3 में से 2 गया, एक ही होगा ना भाई, -1 कैसे, पढ़ लो। तो नाम दिया होगा और आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है। नाम लिखना तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन दिया होता है। हालांकि IUPAC इसीलिए एग्जामिनर कम पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन में से तो आप खोज ही लोगे कि सही नाम तो यही होना चाहिए, है ना, तुक्का लगाने में तो छोड़िए, दुख दर्द पे आपके नहीं जाते, है ना। टाइप 2 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी एक बहुत कमाल की थ्योरी थी जब आई थी तब, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जैसे ही VBT आया बहुत बुरी तरह फेल हो गया और पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं यूज भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम भी अभी वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर भूल जाएंगे, क्योंकि इसका यूज आगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होगा, क्योंकि ये जो थ्योरी बताया था वो सारे फेल हो गए थे, ठीक है। तो वर्नर ने जो बातें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोली थी वो सारे फेल हो गए थे लाइन से VBT के आने के बाद। अब आपका यूज होगा कि सर इतना बकवास थ्योरी तो पढ़ी क्यों रहे फिर, है ना, क्योंकि ही इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग के बारे में पता किया था। भाई हिम्मत है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया, जिन्होंने इसके बॉन्डिंग को समझने की कोशिश की। अभी तक सब लोग नाम वाम लिख रहे हैं, कोई लिगेंड के बारे में बता रहा है, कुछ हो रहा है, किसी ने अभी बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं किया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, या आयोनाइजेशन स्फीयर में कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसा बॉन्ड है, किसी ने ऐसा बात नहीं किया, ठीक है। वर्नर थ्योरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वर्नर इनका नाम था। अल्फ्रेड वर्नर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया, जिन्होंने कुछ कुछ बताया इस कंपाउंड के बारे में, ये बॉन्ड कैसे बनता है, ये डिफरेंट कैसे है नॉर्मल कंपाउंड से, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी के बारे में अभी आपको पढ़ना है, एक बोर्ड पे थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप वर्नर थ्योरी को लिखिएगा। अब साइंटिस्ट क्या होते हैं जब रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड का वो रिएक्शन कराते हैं, वो 1 लाख रिएक्शन कराते हैं जिसमें से एक सक्सेसफुल होता है और उस पर थ्योरी दे देते हैं वो। इन्होंने भी बहुत सारी रिएक्शंस कराई, हजारों हजार रिएक्शंस कराए, और हजारों हजार रिएक्शन करा के उसमें से एक रिएक्शन था इनका कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड COCl3, कोबाल्ट टेट्राइक्लोराइड COCl3। इसके रिएक्शन बेटा इन्होंने कराई अमोनिया मोलिक्यूल से, और अमोनिया को बेटा इन्होंने लिया था एक्सेस में।
बहुत सारे अमोनिया ले लिए थे, 50 मोल, 100 मोल, 1000 मोल, इतना अमोनिया ले लिया। अब बहुत सारे रिएक्शन कराए, उसमें से ये एक रिएक्शन के बारे में सक्सेसफुल रिएक्शन रहा। सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि अब जो कंपाउंड बना है वो कुछ डिफरेंट था। आज से पहले, मतलब इस रिएक्शन के नॉलेज से पहले, अगर मैं आपको बोलूं H2 प्लस O2, हाफ O2 बन रहा है, क्या बनेगा? वाटर। आपको बोला जाएगा C प्लस O2, क्या बनेगा? CO2। आपको बोला जाए C प्लस हाफ O2, क्या बनेगा? CO। अभी तक जो भी आप कर रहे हो, अगर हम एक रिएक्शन कर रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक प्रोडक्ट। एक रिएक्शन के कितने प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट। एक रिएक्शन में आपके पास एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, यही है। बाकी बनते हैं लेकिन माइनर होते हैं, ठीक है। ये पहला ऐसा रिएक्शन था जो अल्फ्रेड वर्नर को मिला कि यहां पे एक ही रिएक्शन है बट एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिल रहा है। जैसे जब ये रिएक्शन इन्होंने कराया तो इनको COCl3.6 अमोनिया भी मिला, मेजर कंपाउंड। जब इन्होंने ये रिएक्शन कराया तो CaCl3.5 अमोनिया भी मिला था। जब इन्होंने ये रिएक्शन कराया COCl3.4 अमोनिया भी मिला था और COCl3.3 अमोनिया भी मिला था। तो अभी तक एक रिएक्शन में एक ही मेजर कंपाउंड मिल रहा था, बट अल्फ्रेड वर्नर को पहली बार एक रिएक्शन में एक से ज्यादा मेजर कंपाउंड मिल गए। अब ये साइंस रिसर्च है। अब ये उस समय हो गया कि भाई ये तो चमत्कार ही है। अब इसके रिसर्च के पीछे पड़ा गया कि ऐसा हुआ क्यों। केमिस्ट्री ऐसे ही होती है, पहले रिएक्शन होता है, फिर उसके पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों, क्यों एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना। तो वर्नर थ्योरी ने फिर यहां रिसर्च किया और उन्होंने अपने रिसर्च को एक्सप्लेन किया है और वही हमें समझना है। उनका एक और है, वो भी हमें पढ़ना है। एक और रिएक्शन उनका बहुत वायरल हुआ, वायरल यानी कि काफी पॉपुलर हुआ, PTCl4 और अमोनिया। आजकल के लैंग्वेज में वायरल हुआ है ना। इधर आ जाओ। PTCl4 और अमोनिया, जैसे CuCl3 है सॉल्ट, वैसे PTCl4 एक सॉल्ट। तो एक सॉल्ट की एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे, एक सॉल्ट की एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे। होना क्या चाहिए था? एक कंपाउंड बनना चाहिए था। इन वन रिएक्शन कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक। बट जब इन्होंने रिएक्शन कराया तो बेटा PTCl4.6 अमोनिया भी बना। जब इन्होंने रिएक्शन करा के देखा तो PTCl4.5 अमोनिया भी बना, PTCl4.4 अमोनिया भी बना है, .4 अमोनिया भी बना, PTCl4.3 अमोनिया भी बना और PTCl4.2 अमोनिया भी बना। तो ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे थे एक रिएक्शन में। अभी तक क्या हुआ था? एक रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट बनेगा। पहली बार अल्फ्रेड वर्नर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें एक रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिला और एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते ही एक नया रिसर्च थ्योरी आ गया अल्फ्रेड वर्नर के बारे में। अब पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका थ्योरी लिखवाते हैं। उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लिया और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई। ये अलग क्यों है पहले ये समझना है। अलग इसलिए है क्योंकि एक ही रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड देयरफॉर ये अलग से रिएक्शन हो गया। ये थोड़ा थ्योरी अलग था। सोचो आप 2024 में ये पढ़ रहे हो और इसकी रिसर्च हुआ है 1800 में, 2000 साल पहले, जब इंसानों के पूंछ हुआ करते थे। पता है ना, इंसानों के पूंछ हुआ करते थे एक समय पे। तुम्हारे अंदर से पूंछ हट गया है, हरकतें वही है अभी भी, जानवर वाली। तुम लोग को पढ़ना है शायद वो डार्विन थ्योरी, पढ़ना है ना। बताओ किसको पढ़ा रहे हैं जिसके पास प्रैक्टिकल है। चलो, अल्फ्रेड वर्नर की कुछ थ्योरी पॉइंट्स है, लिखेंगे। पहले बना लो फिर आराम से लिखो इसको। अल्फ्रेड वर्नर इज नोन एज, या फिर
Alfred Werner was the first scientist who discovered bonding in coordination compound. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा बॉन्डिंग को डिस्कवर किया इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. He was the first scientist who discovered bonding in coordination compound, and hence he is known as father of coordination compound. अल्फ्रेड वर्नर पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बॉन्डिंग को डिस्कवर किया. अब हम भी डिस्कवर करेंगे कि कैसे हुआ इनकी बॉन्डिंग. पहले लिख लीजिए. अल्फ्रेड वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया. अब इन्होंने खूब सारा रिसर्च किया. यहां तक लिख लिया आपने. अब सुनो, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए इन कंपाउंड्स पे, और रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि इन सब कंपाउंड्स का मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग है ही, साथ में इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है, इनका कलर भी अलग है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब अलग है. इसका मतलब एक रिएक्शन में कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बने. प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट प्रोडक्ट. तो अल्फ्रेड वर्नर ने दूसरा पॉइंट जो बताया कि जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई एक दूसरे में सिमिलरिटी नहीं है. ऑल कंपाउंड्स फॉर्म्ड हैव डिफरेंट मोलिक्यूलर फॉर्मूला. इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है. हालांकि इस पे जो आप पढ़ते हो क्वेश्चन आता है वो अलग है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है. ऑल कंपाउंड्स फॉर्म्ड हैज डिफरेंट मोलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमा, डिफरेंट कलर, कॉमा, डिफरेंट डेंसिटी. अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, मोलिक्यूलर वेट अलग हो गया, मोलिक्यूलर वेट अलग हो गया, डेंसिटी अलग हो जाएगा. डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब कुछ डिफरेंट था. इनके कहने का मतलब था कि वर्नर में जितने भी कंपाउंड बने वो सब इंटायरली डिफरेंट है, एकदम अलग अलग है. अब लोगों का सब्र का बांध टूट गया कि भैया बताओ ऐसा क्यों हुआ. रिसर्च तो कर दिया, रिसर्च करके पता तो चल गया कि हाँ एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट ऐसा क्यों हुआ. इन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी पाई जाती है. अभी तक हमें एक प्रोडक्ट क्यों मिल रहा था? क्योंकि हमें पता है एक ही टाइप का वैलेंसी है इसके पास, इसका 2 वैलेंसी है, इसका 4 वैलेंसी है ना. अभी तक हम कर रहे थे H2 प्लस हाफ O2 में एक ही कंपाउंड क्यों मिल रहा था? क्योंकि एक ही वैलेंसी है इसके पास. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज्यादा कंपाउंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सॉल्ट ले रहे हैं उसमें एक से ज्यादा वैलेंसी है. अब एक से ज्यादा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू वर्नर, अब थोड़ा बोर्ड पे देख लो फिर आराम से लिखना. अकॉर्डिंग टू वर्नर, वर्नर के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज मोर देन 1 वैलेंसी, या फिर सीधा लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज 2 वैलेंसी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास 2 वैलेंसी पाया जाता है. तो चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 वैलेंसी होगा तो 2 तरह से कंपाउंड बनेगा, और 2 तरह से कंपाउंड बनेगा इसलिए मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा. आज से पहले जो नॉर्मल कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं वहां पे एक ही रिएक्शन में एक ही मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है? क्योंकि एक ही तरह की वैलेंसीज है, इसलिए एक कंपाउंड, एक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट. इसमें मल्टीपल वैलेंसी, इन्होंने बोला 2 तरह की वैलेंसी कौन कौन सी होती है. पहला होता है बेटा प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी. और ये आप पढ़ चुके हो, देखना अभी समझ में आ जाएगा.
प्राइमरी वैलेंसी उसको बोला कि क्या बेटा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को ही इन्होंने बोल दिया कि प्राइमरी वैलेंसी भी होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ चुके हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर से इन्होंने बोल दिया कि आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से आपके पास क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर से आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी। तो दो तरह के वैलेंसी आपके पास पाए जाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास एक से ज्यादा वैलेंसी है, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिएक्शन के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है। सिंपल, इनका लॉजिक एक्सप्लेनेशन यही था। वर्नर ने क्या बोल दिया, एक से ज्यादा वैलेंसी होगा, एक से ज्यादा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रोडक्ट बनेगा। अब एक एक करके इन सारे प्रोडक्ट्स को समझना है। आइए मैं सबसे पहले इन सारे प्रोडक्ट्स का पहले आपको डायग्राम बना के सिखाता हूं। लिख लो भाई जल्दी। प्राइमरी वैलेंसी बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर को, सेकेंडरी वैलेंसी बोला गया कोऑर्डिनेशन नंबर को। और हमने पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी भी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। पढ़ा क्या है, कैलकुलेट भी किया है। अब जब तक आप ये वाला बनाओगे नहीं तब तक वर्नर थ्योरी का फील नहीं आएगा। बोर्ड पे देखो सब लोग, क्या यही चार CONH3, अच्छा ओके आपको बना के बताना पड़ेगा आज। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले जब हमने रिएक्शन किया COCl3 का, तो क्या सबसे पहला कंपाउंड बेटे आपको ये मिला था? अब सब लोग बोर्ड पे देख लेना, तब जाके वर्नर आपको समझ में आएगा। वर्नर ने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे न्यूट्रल से बने। वर्नर का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है अपने पास, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फुलफिल होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। जैसे बोर्ड पे यहां हो, जैसे COCl3.6 अमोनिया है। कोबाल्ट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाओगे मुझे यहां पे? भाई कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, +3 है। अगर +3 है तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वर्नर ने बोला कि इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो ये कोशिश करेगा कि सारे के सारे न्यूट्रल से बन जाए। अब देखो, इस कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, कोशिश क्या करेगा, 6 के 6 न्यूट्रल हो जाए। क्या इसके पास 6 न्यूट्रल कंपाउंड है? हाँ, तो देखो यहां पे 6 के 6 न्यूट्रल से बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और जहां जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब देखो जो बाकी वाले हैं Cl3, वो कहां चले गए, ब्रैकेट के बाहर। पहले ये समझ आया कि फॉर्मूला कैसे बना रहे? एक बार दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले बोर्ड पे देखो, ये हमने हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बने थे। अब डिफरेंट कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो जल्दी से, +3। अगर ये +3 में है तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, 6। वर्नर ने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बट कोशिश होगी कि सारे के सारे न्यूट्रल से बने। तो अब देखो, क्या यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है 6, कोशिश ये होगी कि 6 के 6 न्यूट्रल मिल जाए। क्या आपके पास 6 न्यूट्रल दिख रहे हैं अमोनिया? तो 6 अमोनिया से बेटे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, CONH3 और जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। और अब देखो ये क्या Cl3 है, ये जो बचा हुआ है क्या ये ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा? अब फिर से मुझे बताओ, क्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्या यही सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा इसके पास? और क्या ब्रैकेट के बाहर यही इसके पास प्राइमरी वैलेंसी है? आया समझ में? चलो, COCl3.6 अमोनिया पहला कंपाउंड आपने यहां पे बनाया। अब मैं दूसरा कंपाउंड बोर्ड पे देखते रहिएगा, COCl3.5 अमोनिया बनाने जा रहा हूं। मुझे बताओ सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना है, +3। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा, 6। अब कोबाल्ट को 6 बॉन्ड बनाना है, कोशिश क्या करेगा, न्यूट्रल से हो, लेकिन क्या 5 ही अमोनिया मिल पाया? भाई 6 बॉन्ड बनाना था, लेकिन कोशिश करेगा ये न्यूट्रल से बने, लेकिन क्या 5 ही न्यूट्रल मिल पाया? तो अब मजबूरी में, इसके पास अब ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में एक Cl इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। तो मजबूरी में बेटा, और बाहर कितने बच गए अब, 2। वर्नर ने क्या बोला था
कि कोशिश यही रहेगी कि न्यूट्रल से ही सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है कंपाउंड में तब मजबूरी में हमें नेगेटिव लिगेंड लेना पड़ेगा Cl- को। जैसे COCl3.4 अमोनिया अगर मान लो आपको लेना हो तो क्या करोगे? बोर्ड पे देखना, कोबाल्ट +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोबाल्ट को कितने बॉन्ड बनाने हैं 6। अच्छा, कोबाल्ट को 6 बॉन्ड बनाने हैं, कोशिश यही रहेगी कि सारे के सारे न्यूट्रल से बने, लेकिन न्यूट्रल कितना है 4। अगर न्यूट्रल कम पड़ गया तो किसका इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव। ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, अगर न्यूट्रल कम पड़ गया तो किसका इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव का। अब ब्रैकेट के बाहर कितना बचा? एक और है भाई, 4 बने थे टोटल, तो हमने आपके पास वर्नर के हिसाब से तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिए। एक और बनाते हैं, बोर्ड पे देखो, COCl3.3 अमोनिया, यही है। अब देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहां भी +3, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। कोशिश ये करेगा कि 6 के 6 न्यूट्रल हो, लेकिन अगर मान लो 6 न्यूट्रल नहीं है तो रिमेनिंग किससे आएगा? नेगेटिव वाले से। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया? वर्नर का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि वर्नर के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोशिश होगा कि सारे के सारे न्यूट्रल से बने, जैसे यहां सारे के सारे न्यूट्रल बन गया। लेकिन अगर ये नहीं है, न्यूट्रल सफिशिएंट नहीं है, देन देयर आफ्टर नेगेटिव हम काम में लेंगे। जितना नेगेटिव, जितना न्यूट्रल कम पड़ेगा उतना ही नेगेटिव हम अंदर ले लेंगे। आपके पास पहला इंफॉर्मेशन उसने ये दिया। अब इसके स्ट्रक्चर समझना है। COCl3.6 अमोनिया का स्ट्रक्चर समझो। यहां पे मैं राइट हैंड साइड में स्ट्रक्चर बना रहा हूं। COCl3.6 अमोनिया। अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, इसका आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद ही बना लोगे। कोबाल्ट को 6 बॉन्ड बनाना है, कोशिश करेगा 6 के 6 न्यूट्रल, और 6 के 6 न्यूट्रल मिल गए। क्या 3 क्लोरीन यहां प्रेजेंट है? अब बोर्ड देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। कोबाल्ट बेटे क्या सेंट्रल मेटल एटम है, बीच में रहेगा? कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है क्या, बीच में रहेगा? और बीच में रहेगा तो देखो क्या 6 के 6 लिगेंड इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। 4 तो आपके पास स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, 4 आपके पास जो बनेगा वो स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। एक अमोनिया यहां पे, दूसरा अमोनिया यहां पे, तीसरा अमोनिया बेटे यहां पे, और चौथा अमोनिया यहां पे। 4 अमोनिया बेटे आपके स्क्वायर फॉर्म में आ गया। जो पांचवा और छठा अमोनिया, आपने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? एक स्क्वायर होता है और एक ऊपर और एक नीचे, यही होता है। तो स्क्वायर बन गया है। एक अमोनिया कहां से आएगा? ऊपर से, और दूसरा अमोनिया कहां से आएगा? नीचे से। तो यहां पे आप बना लीजिए, दिस इज योर अमोनिया ऊपर साइड से, और यहां डॉट डॉट से आपको दिखा रहा हूं, या फिर ऐसे दिखाई लीजिए अमोनिया। क्या ये 6 अमोनिया 6 तरफ से बॉन्ड बना लिया है? क्या ऑक्टाहेड्रल शेप में आपको समझ आ गया है? यहां तक ठीक है, लेकिन जब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा COCl3.5 अमोनिया का, COCl3। अच्छा, एक और चीज, कंपाउंड में आपके पास Cl3 भी है। क्या Cl3 का बॉन्डिंग में कोई रोल है? नहीं, बॉन्डिंग का रोल तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो Cl3 का बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है, तो आपकी मर्जी है बेटा, Cl को कहीं भी लगा सकते हो। आपकी मर्जी के हिसाब से Cl को आप कहीं भी, तीनों Cl को एडजस्ट कर सकते हो डॉटेड लाइन से। जो बॉन्ड बना रहा है वो सॉलिड लाइन से, और जो बॉन्ड नहीं बना रहा है उसको डॉटेड लाइन से। जैसे फिर अब यहां देखो, COCl3.5 अमोनिया। क्या अब आप इसका कंपाउंड बना दोगे? कितने अमोनिया प्रेजेंट है? 5। कितने Cl को अंदर लेना पड़ेगा? 1। कितने Cl बाहर हो जाएंगे? 2। आ गया? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना था, 5 न्यूट्रल है, 1 नेगेटिव ले लिया। अब देखो, अब जब आपके पास बेटे बॉन्ड बनेगा तो क्या 5 अमोनिया तो प्रेजेंट है ही, तो 5 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही लेगा। मान लो ऊपर वाला भी अमोनिया से बना लिया। अब ये जो Cl है, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो Cl है, ये Cl को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पर ध्यान से, Cl क्या था ओरिजिनली? क्या था वो? ओरिजिनली तो बेटा डॉटेड बॉन्ड था, लेकिन क्या मजबूरी में हम उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? तो अब हमें यहां दिखाना पड़ेगा कि Cl ओरिजिनली क्या था? बॉन्ड नहीं बना रहा था, यानी कि डॉटेड लाइन से था, बट अब हम मजबूरी में उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमें दोनों दिखाना पड़ेगा। राइट भाई, 5 के 5 अमोनिया प्रेजेंट है, नो डाउट। 5 के 5 अमोनिया आपके पास यहां भी प्रेजेंट होंगे, और एक Cl हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो
तो जो सीएल हमने एक्स्ट्रा लिया है क्या वो डॉटेड सीएल है? तो अब हमें वो दिखाना पड़ता है स्ट्रक्चर में कि हमारे पास वो डॉटेड सीएल था, बट हमारे पास चूंकि न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। 5 के 5 अमोनिया ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट पहले से थे, एक सीएल और ऐड किया है, तो जो सीएल ऐड किया है क्या वो डॉटेड था, तो उसको डॉटेड और इससे दोनों से दिखाना पड़ेगा। मान लो आपके पास एक और एग्जांपल, इसके आगे वाला COCl3.4 अमोनिया, इसका बॉन्ड कैसे बनाओगे? तो क्या CONH3 होल 4 बनाओगे? कितने सीएल अंदर ले जाओगे? 2, और कितने सीएल बाहर रखोगे? 1। अब इसका मैं बॉन्ड बना रहा हूं, इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कोबाल्ट। कितने आपके पास अमोनिया प्रेजेंट है? 4। तो चारों के 4 अमोनिया क्या आपके पास बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा? चारों के 4 अमोनिया आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, लेकिन हमने 2 सीएल को जुगाड़ में अंदर लाए हैं, 2 सीएल जुगाड़ में लाए हैं, और दोनों सीएल क्या डॉटेड वाले हैं? तो दोनों सीएल को बेटा अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ओरिजिनली तो बेटा डॉटेड थे, बट हम मजबूरी में इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहे हैं। ओरिजिनली तो क्या थे? ये डॉटेड थे, बट हम मजबूरी में इससे बॉन्ड बनवा रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास CONH3 होल 4 Cl2 का बॉन्ड बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। लास्ट शांत, एक और देखिएगा COCl3.3 अमोनिया। मान लो COCl3.3 अमोनिया, तो कोबाल्ट को कितना बॉन्ड बनाना है? 6। 3 तो बेटा यहां पे न्यूट्रल दिख रहा है, तो क्या तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर आ जाएंगे? तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर आ जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्या कोबाल्ट बीचों बीच है? क्या इसको बेटे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है? पहले एक काम करो, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बना दो। 4 तो ऐसे बन गया, 5वां और 6ठा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बनाने हैं। 3 न्यूट्रल प्रेजेंट है, न्यूट्रल में तो कोई परेशानी नहीं है, 3 न्यूट्रल तीनों तरफ, कहीं भी 3 तरफ आप रख दीजिए। मैंने मान लो 3 यहां पे रख दिया। फिर 3 सीएल को मजबूरी में हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाना पड़ रहा है। 3 सीएल मजबूरी में हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बनाया जा रहा है। तो ध्यान देना, ये तीनों सीएल क्या पहले डॉटेड वाले थे? ये तीनों सीएल क्या पहले डॉटेड वाले थे? जो डॉटेड वाले थे उसको दोनों से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंट करता है, ये सीएल पहले डॉटेड वाले थे, अब मजबूरी में हमने इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया है। यहां पे स्ट्रक्चर देख के पता चल जा रहा है ना कि 2 सीएल हमने मजबूरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया है। यहां पे स्ट्रक्चर देख के पता चल गया ना कि 1 सीएल हमने मजबूरी में लिया है, और यहां पे स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है ना कि कोई भी सीएल हमने नहीं लिया। एक और चीज भाई, ये तो आपने कर लिया, यहां ब्रैकेट के बाहर कितने सीएल है? 2। तो किसी भी तरफ 2 सीएल आप अपनी मर्जी के हिसाब से डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी तरफ आपके हिसाब से हॉरिजॉन्टल रखना चाहे, वर्टिकल रखना चाहे, आपकी मर्जी होती है। यहां पे ब्रैकेट के बाहर कितने सीएल है? 1। तो डॉटेड से किसी भी तरफ आप एक सीएल को इधर रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार बना लीजिए, फिर दोबारा समझाएंगे। एक बार पहले इसको कॉपी में ड्रॉ कर लो, समझ के ड्रॉ करो, फिर दोबारा बताएंगे। एक बार में ये आता नहीं है। नहीं आ गया, फिर भी दोबारा समझाएंगे। मन कर रहा है दोबारा समझाने, क्या करें? शक्ल तुम्हारी देख लेता हूं ना एक बार नीचे की तरफ समझाते हुए, पता चलता भाई। जब मैं शुरुआत में पढ़ाने आया तो मुझे लगता था कि यार शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं, फिर बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बच्चे ही शक्ल खराब वाले आ रहे हैं, तो अब आदत हो गई। ऑनलाइन में पता नहीं बच्चों को क्या हुआ है, 2026 वाले बैच अभी बनने स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन आगे निकल गया लोगों का। हाँ, मेरे से बता रहे सर 2026 में कैसा चलेगा, एक बार प्लानर भेज। मैंने कहा यार अभी 2025 तो है नहीं। नहीं ना 11th वाले बच्चे चुन्नू मुन्नू टाइप होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है ना। उनको पूछो बॉन्ड क्या है, नहीं पता। आयनिक बॉन्ड क्या है, नहीं पता। मैंने आज तक क्लास 11th के बच्चों को नहीं पढ़ाया, नेवर, और पढ़ाऊंगा भी नहीं, नहीं पढ़ाया कहीं नहीं।
नहीं नहीं, बहुत ही वो बेकार टाइप होते हैं सर, कोई नॉलेज नहीं है, एकदम आके बैठ जाते हैं क्लास में। हाँ सर, अब आप बताइए। हो गया? इन सबको पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद रियलाइज होगा कि इसका यूज ही नहीं है। अभी क्या करें, वरना थ्योरी गलत था तो अब क्या इसको यूज कराऊं? ये थ्योरी ही गलत थी। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है तो करना पड़ेगा। क्यों पढ़ते हैं ये बताओ, भाई हम इसको गलत थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं? पहले साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग पढ़ लेते हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्यों पढ़ते हैं, 4 नंबर आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता है, और जो क्वेश्चन आता है वो आपसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी, सीधा शॉर्ट ट्रिक बताया जाए, क्या है ये सब, है ना। सीधा शॉर्ट ट्रिक वाले का कुछ नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट जरूरी। हो गया, एक बाकी है, बहुत बढ़िया। वर्नर की बस एक लाइन आप ध्यान रखोगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वर्नर का बस एक लाइन आपके सारे क्वेश्चन करा देगा कि वर्नर ने बोला कि जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, कोशिश ये रहेगी कि न्यूट्रल से बने, और अगर न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है तब जाके रिमेनिंग लिगेंड से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाते हैं। बस इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं आएगा क्वेश्चन में, नथिंग, ओनली वन लाइन। थ्योरी है तो पढ़ना है, पढ़ रहे हैं। हो गया नहीं वाला, जल्दी करो भाई, जल्दी करो फटाफट। अच्छा आप लोग लाल से हरा से, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, यही तो अच्छी बात है। बेटा ये मैं मोबाइल रखवाऊं अभी, लिखा क्या है वैसे? लिखा क्या था? जूस पिला दो। एक काम करो, तुम अकेले में मिलो बाहर, फिर तुम्हारे साथ चलते हैं फिर होटल में, फिर वहां पे तुमको बढ़िया सा एक अच्छा सा जूस पिलाएंगे, है ना। गधे तुम लोग, ऐसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तो ऊपर ले जाऊं ऐसे बात करने का, ऐसे धक्का मार दो ऊपर से।
हो गया? चलो एक बार इसको दोबारा समझते हैं, वर्नर ने क्या बोला था, ध्यान से देखिए फिर से, शांत। वर्नर ने यह बोला था कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट ही तो है। एक सिंपल सॉल्ट को एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमने मिला दिया, एक सिंपल सॉल्ट को न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिला दिया है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिलाने के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास मिल पाए हैं। एक तो ये मिल गया, साथ में बेटे आपके पास COCl3.5 अमोनिया भी मिला था, और सारे डिफरेंट मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सारे आपके पास डिफरेंट कलर, सब कुछ अलग अलग मिला था। .4 अमोनिया मिलेगा, और फिर आपके पास COCl3.3 अमोनिया मिलेगा। तो 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया मिलेगा, COCl3 अमोनिया। अब ये मिल तो गया, लेकिन इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंट करो, कोबाल्ट +3 में है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है? 6। कोशिश होगी कि सारे के सारे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, क्या वो न्यूट्रल से मिलेगा? मिल गया, और फिर आपके पास 3 क्लोरीन बाहर आ गया। इस वाले केस में कोबाल्ट अभी भी बेटे आपके पास 5 अमोनिया यहां प्रेजेंट है, और 1 क्लोरीन को यहां पे मजबूरी में अंदर में लेना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाना है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो 2 Cl बेटे यहां पे बाहर चला जाएगा। इस वाले केस में आओगे COCl3.4 अमोनिया में, तो कोबाल्ट को बेटे 6 बॉन्ड बनाना है, उसमें से 4 तो आपके पास न्यूट्रल हो गया, और 2 Cl बेटे अंदर लेना पड़ेगा, तब जाके इसके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट हो पाएंगे। लास्ट वाले केस में कोबाल्ट के पास 3 ही न्यूट्रल है, और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तीनों एनायनिक लिगेंड को बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर रखना पड़ेगा। NH3 हो जाएगा, तब जाके 3 क्लोरीन वहां पे आएगा। ये बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए वर्नर ने। कोशिश ये होगी कि पहले न्यूट्रल से बनेगा, अगर न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है तब हम एनायनिक लिगेंड को पास में लेंगे, एल्स एनायनिक लिगेंड ब्रैकेट से बाहर रहेगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने बोला कि जैसे मान लो मैं पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, तो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? स्क्वायर, स्क्वायर के एक ऊपर पिरामिड, स्क्वायर के एक नीचे पिरामिड, स्क्वायर के बीच में बेटा कोबाल्ट होता है, चारों कॉर्नर पे 4 अमोनिया लगे होते हैं। तो देखो अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से अमोनिया बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सिमिलरली चारों कॉर्नर से अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड हो गया, बनाना कितना है? 6 बॉन्ड। एक अमोनिया ऊपर से अटैक मार रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक अमोनिया नीचे साइड से अटैक कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। सारे जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हो, स्ट्रेट लाइन से, और जितने भी ब्रैकेट के बाहर हैं उसको आप डॉटेड लाइन से दिखाते हो। 3 क्लोरीन है, आपकी मर्जी है आप तीनों क्लोरीन को किधर रखना चाहते हो। तीनों क्लोरीन को बेटा हमने ऐसे रख दिया, तो पहला स्ट्रक्चर आपके पास बनके तैयार हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर आप देखोगे, सेकेंड स्ट्रक्चर यहां पे देखो, सेकेंड स्ट्रक्चर में CONH3.5 है, कोबाल्ट अगेंस्ट ऑक्टाहेड्रल है, बीचों बीच आएगा, 5 अमोनिया रखना है। 5 में से बेटे 4 अमोनिया को आप एज इट इज यहां रख दो। 5 में से 4 अमोनिया को हमने रख दिया, और चारों अमोनिया देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से। ऊपर से 5वां अमोनिया भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब देखो यहां पे जो छठा बॉन्ड है वो कौन बना रहा है? Cl, और Cl से यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। लेकिन क्या Cl न्यूट्रल लिगेंड है? नहीं। क्या मजबूरी में लिया गया है? हां। तो मजबूरी में लिया गया है तो बेटा इसको दिखाना पड़ेगा कि Cl पहले तो डॉटेड था, यहां पे न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, इसलिए Cl लिया है। अब ब्रैकेट के बाहर कितना गया? 2 Cl। तो ब्रैकेट के बाहर बेटा 1 Cl इधर लगा दिया, और 1 Cl बेटे किधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बन गया। तीसरा देखो, जब आप तीसरा कंपाउंड बनाओगे, ध्यान से, जब आप तीसरा कंपाउंड बनाओगे तो देखो अगेन ऑक्टाहेड्रल बनेगा, कोबाल्ट बीचों बीच आएगा, 4 अमोनिया है तो चारों अमोनिया को स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रख दिया। न्यूट्रल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। न्यूट्रल बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। जो 2 क्लोरीन है, अब बेटा उसको हमें डॉटेड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है। 2 क्लोरीन जो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था डॉटेड, उसको अब हमें
सॉलिड बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए दोनों दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब ब्रैकेट के बाहर कितना सीएल है? एक। तो एक सीएल है, आपकी मर्जी किधर भी आप एक सीएल को रख सकते हैं, केवल डॉटेड सीएल। लास्ट वाले में क्या सारे के सारे सीएल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा? तो वही करोगे आप, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट बीच में आएगा, 4 अमोनिया स्क्वायर कॉर्नर पे रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सॉरी 3 अमोनिया। और क्या 3 सीएल अब हमें बाहर से लेना पड़ रहा है? 3 सीएल बाहर से लेना पड़ रहा है। तो देखो इस तरह से आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन तीनों सीएल क्या पहले से डॉटेड था? तो अब हमें डॉटेड दिखाना पड़ेगा कि तीनों सीएल को हम ऐसे, डॉटेड था, जबरदस्ती उसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाके। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? वर्नर थ्योरी ने स्ट्रक्चर बता दिया, वर्नर थ्योरी ने कंपाउंड बता दिया। इससे हुआ क्या? अब देखो इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, CONH3 होल 6 Cl3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CONH3 होल 6 Cl3। अब वर्नर ने जब बता दिया, इसके बाद कंपाउंड की स्टडी बहुत आसान हो गई। अब बोला गया कि मान लो बेटा कंपाउंड में हम वाटर डाल रहे हैं, या मान लो बेटे कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। मान लो हम कंपाउंड में वाटर डाल रहे हैं या कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो क्या बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूटेगा क्या? नहीं। ब्रैकेट के अंदर वाला बॉन्ड टूटता है क्या? नहीं। टूटेगा कौन? बाहर वाला। तो ब्रैकेट के बाहर वाले जैसे ही पानी में डाला तो बेटा देखो 3 Cl माइनस बेचारे अलग अलग हो गए। ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो बेटा पानी में बह जाएगा। ब्रैकेट के बाहर 3 Cl थे, पानी में बह गए, और क्या ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगा? ब्रैकेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ब्रैकेट में बेटा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नहीं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बहुत हेवीली स्ट्रॉन्ग है, ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन थे। आपको पता है ना, आयनिक बॉन्ड को पानी में डालते ही बेटा टूट जाता है। आयनिक बॉन्ड को पानी में डालते ही सारे केटाइन एनाइन अलग हो जाते हैं। तो क्या बाहर बेटा केटाइन एनाइन के बीच का बॉन्ड है? बाहर तो आयनिक बॉन्ड होता है, बताए ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइजेशन स्फीयर में आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड है यहां पे, तो क्या आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा? और कितने केटाइन कितने एनाइन बने हैं? क्या बेटा कितने एनाइन बने हैं? 3। केटाइन कितना बना है? 1। बेटा एनाइन कितना है? 3 माइनस चार्ज है, लेकिन केटाइन कितना है? 1। टोटल आयन कितना है? 4। ठीक है, एनाइन प्लस केटाइन इज टोटल आयन। जैसे यहां पे आओ, CONH3 होल 5 एक Cl को अंदर ले लिया है। अब तो क्या बाहर कितने बैठे हुए? 2। जैसे ही बेटा इसमें आप वाटर डालोगे या फिर बेटा आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, क्या होगा? क्या आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा? तो क्या ब्रैकेट के बाहर आयनिक बॉन्ड होता है तो कितने आयन प्रेजेंट है? 2 Cl माइनस। और क्या ये ब्रैकेट के अंदर वाला एज इट इज रह जाएगा? क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हेवी स्ट्रॉन्ग है, और यहां पे कितना चार्ज है? +2। कितने एनाइन बन गए? कितने नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं क्या? तो 2 एनाइन दिख रहा है। कितना केटाइन दिख रहा है बेटा? 1 केटाइन दिख रहा है। तो 2 एनाइन दिख रहा है और 1 केटाइन दिख रहा है। कितना आयन दिख रहा है? 3 आयन दिख रहा है। 2 एनाइन 1 केटाइन, टोटल 3 आयन। सिमिलरली आप वहां जाओगे तो CONH3 होल 4 इसके यहां प्रेजेंट है। ब्रैकेट के अंदर 2 Cl है, ब्रैकेट के बाहर कितना है? 1 Cl है। जैसे ही आप वाटर में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, कितना बेटा? 1 Cl घूम गया, प्लस CONH3 होल 4 Cl2 बन गया। कितना बन गया? +1। कितने एनाइन है? 1। कितने केटाइन है? 1। टोटल कितने आयन हो गए? 2। लास्ट वाले में बताओ, CONH3 होल थ्राइस और Cl3। लास्ट वाले केस में मुझे देख के बता दो कि अगर मैं इसको वाटर में डाला तो क्या होगा? क्या कोई ब्रैकेट के बाहर अब प्रेजेंट है? क्या कोई आयन बनेगा? कोई भी आयन नहीं बनेगा। समझ में आया? वैसे भी आप देख लो, कोबाल्ट कितना है? +3 में है, 0 -3, ओवरऑल ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का कोई भी रिएक्शन नहीं होता पानी में। आया समझ में? अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये 4 कंपाउंड लिख के दे देगा, ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा। कंडक्टिविटी अपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। जिसका आयन ज्यादा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा। इन चारों केसेस में किसका आयन ज्यादा है? 1 वाले का। जिसका ब्रैकेट के बाहर ज्यादा प्रेजेंट है
उसका आयन ज्यादा बनेगा, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। सीधा देख लो, ब्रैकेट के बाहर जिसका ज्यादा प्रेजेंट है उसका आयन ज्यादा, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा। ब्रैकेट के बाहर कम प्रेजेंट है, आयन भी कम हो गया, कंडक्टिविटी कम। ब्रैकेट के बाहर और कम हो गया, आयन कम, कंडक्टिविटी कम। क्या समझ आ गया? तो एक जो है वर्नर्स थ्योरी से कंडक्टिविटी ऑफ द आयन आपको बताया, वर्नर्स थ्योरी से कंडक्टिविटी ऑफ द आयन निकाला गया। नो, कंडक्टिविटी ऑफ द आयन किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। कंडक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, आयन पे डिपेंड करता है। ये हर जगह आपने पढ़ा होगा। ध्यान से, शांत बेटा, जिसको टाइम की फिक्र है ना आया करो। बोर्ड पे देखो, कंडक्टिविटी आयन के नंबर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए, भाई ऐसे भी तो दो कंपाउंड होंगे जहां पे नंबर ऑफ आयन सेम हो गया, तो क्या करो? अगर नंबर ऑफ आयन सेम हुआ, यही नीट में पूछा हुआ था कि ये तो सब पढ़ के जाते हैं, यही एनसीईआरटी में, और दूसरा वाला एनसीईआरटी में नहीं, वही पूछा हुआ है कि इफ चार्ज ऑफ आयन इज सेम, इफ चार्ज ऑफ आयन इज सेम, इफ नंबर ऑफ आयन इज सेम। बेटा अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए तो किसको देखोगे? चार्ज। इफ नंबर ऑफ आयन इज सेम देन कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कई जगह बेटा इसको लिखा जाता है चार्ज को पहले प्रायोरिटी दो। बेटा आप उतने स्मार्ट हो, दोनों में से जो भी क्वेश्चन में लग रहा है वो लगा लीजिएगा। प्रायोरिटी इसमें डिसाइडेड नहीं है कि पहले चार्ज देखना है कि पहले नंबर ऑफ आयन देखना है। ठीक है, जिससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो लगाना है। अगर चार्ज ज्यादा है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि कंडक्टिविटी बताना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। मान लो आपके पास दिया गया है CO NH3 होल 4 Cl2 और यहां पे दिया गया है SO4, CO NH3 होल 4 Cl2 और यहां पे दिया गया है बेटा Br2। अब देखो, जैसे ही आप इसकी कंडक्टिविटी आप कैसे देखोगे? पानी में डालो। कंडक्टिविटी हमेशा कहां देखी जाती है? एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डाल दो। पानी में जैसे आपने डाला, क्या बेटे यहां पे देखो, क्या ये +2 चार्ज डेवलप करेगा और यहां पे -2 चार्ज डेवलप होगा, SO4 -2। सिमिलरली बेटे आप देखोगे तो यहां भी +2 चार्ज डेवलप होगा और कितने डेवलप हो गए? 2Br-। चार्ज क्या है बेटा? सेम भाई, +2 -2 +2 -2। नंबर ऑफ आयन डिफरेंट हो गया। यहां पे कितने आयन आ रहे हैं? 2। यहां पे कितने आयन आ रहे हैं? 3। किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा? बी वाले का, नीचे वाले का। दिस हैज मोर कंडक्टिविटी। समझ में आया? कंडक्टिविटी के लिए पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद आयंस निकाल लो, जिसका आयंस ज्यादा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया 2021 में। 2021 में बोला गया कि ये जो क्वेश्चन था आपके पास, PtCl4 डॉट प्लस अमोनिया एक्सेस में कर दिया, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या क्या बनेगा। PtCl4.6 अमोनिया बनेगा, ठीक है। PtCl4.5 अमोनिया भी बनेगा, PtCl4.4 अमोनिया भी बनेगा, 3 अमोनिया भी बनेगा और 2 अमोनिया भी बनेगा। बोल रहा है कि इतने सारे कंपाउंड बन तो गए, कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? कह रहा कंडक्टिविटी निकालिए, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा और 1 2 3 4 5 जाएगा ऐसे। देखते हैं कैसे, बोर्ड पे देखिए। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का +4, ठीक है। अब प्लैटिनम अगर +4 में है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। प्लैटिनम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। क्या कोशिश करेगा 6 के 6 न्यूट्रल से बन जाए? तो देखो यहां पे 6 के 6 इसको न्यूट्रल मिल चुका है और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। प्लैटिनम +4 में है, 6 बॉन्ड बनाना था, 6 के 6 न्यूट्रल मिल गया है। ब्रैकेट के बाहर कितना Cl है? 4। क्या चारों के 4 Cl बाहर है? इसके नीचे वाले में आओ। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4।
कोशिश करेगा 6 के 6 न्यूट्रल हो जाए, लेकिन क्या यहां पे 6 न्यूट्रल है या 5 ही है? तो क्या एक Cl अंदर आ जाएगा? ब्रैकेट के बाहर कितना प्रेजेंट है? सिमिलरली इस वाले केस में देखो, प्लैटिनम यहां भी +4 में है, यहां भी इसको 6 बॉन्ड बनाना है, तो क्या यहां पे 2 Cl अंदर और 2 Cl ही बाहर हो जाएगा? सिमिलरली नीचे वाले में यहां भी प्लैटिनम +4 में है, यहां भी इसको 6 बॉन्ड बनाना है, तो क्या बेटे 3 Cl अंदर और 1 Cl बाहर हो जाएगा? और सिमिलरली लास्ट वाले में तो एक भी Cl बाहर नहीं बचेगा। क्या 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए चारों Cl को अंदर ले जाएंगे? अब पूछ रहा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के लिए क्या करना है? पानी में डाल दो। सबसे पहले कंडक्टिविटी के क्वेश्चन के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरेट करना है, पानी में डाल दो। अब पानी में डालने की जरूरत नहीं है, कौन बार बार लिखे, सीधा देखो ना यार, ये 4 Cl- बनाएगा और 1 प्लस बनाएगा, कितना बनेगा? 5 आए। ये कितने? 3 यहां से और 1 यहां से, कितना बनाएगा? 4 आए। ये कितने बनाएगा? 3 आए। ये कितने बनाएगा? 2 आए। ये बनाएगा ही नहीं, ये तो न्यूट्रल बनाएगा, चार्ज है ही नहीं, आयन है ही नहीं, न्यूट्रल हो गया। तो अब कह रहे कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? जिसका आयन ज्यादा। कंडक्टिविटी का ऑर्डर, जिसका आयन ज्यादा, तो 1 का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, 2 का कम होगा, 3 का और कम होगा, 4 का और कम होगा। 5 में कंडक्टिविटी होगा ही नहीं, 5 में चार्ज है ही नहीं, बिना चार्ज के कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकता है। अभी इनका कलर वलर भी पढ़ना है, वो अगला मतलब कलर आगे का टॉपिक है, बट पहले कंडक्टिविटी समझिए। कंडक्टिविटी के लिए सिंपल आपको क्या आना चाहिए? आयन निकालने आना चाहिए। जितना आयन उतना कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर आयन सेम हुआ तो फिर आपको देखना है चार्ज। जैसे ये हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया था एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, ये क्वेश्चन करना है आपको। अब सोचना है बस इसको, थिंक इन योर माइंड। कंडक्टिविटी का ऑर्डर में आपको सजाना है, यही था जिसके बारे में बात कर रहा था। आइए सॉल्व करते हैं साथ में। देखो जरा, जब इसको आप पानी में डालोगे तो क्या एक केटाइन मिल रहा है और एक एनायन मिल रहा है। टोटल कितने आयन मिलेंगे बेटा? यहां पे 2 आयन। बढ़िया। इसको पानी में डालोगे तो क्या ये तो कंडक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा है। इसको जब आप डालोगे तो बता दो, 5 बन रहा है, वेरी नाइस। 3 केटाइन और 2 एनायन, भाई दिख गया, 3 केटाइन और 2 एनायन, टोटल कितने बन रहे हैं बेटा? 5 आयन बन रहा है। इसको 2 बन रहे हैं, एक मैग्नीशियम +2 बन रहा है केटाइन और एक -2 का एनायन बन रहा है, तो टोटल कितने आ गए आपके पास? 2 आयन। तो कह रहा अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन द कैलकुलेटेड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले सी तो सबसे ज्यादा होगा बेटा, सी का कोई जवाब ही नहीं है। और ये पता हो गया कि बी का सबसे कम होगा, बस हमें ए और डी में निकाल लेना है। ऑब्वियसली 2 आयन यहां भी है, 2 आयन यहां भी है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा, खत्म कहानी। तो आपके पास डी, फिर ए, फिर बी, यही क्वेश्चन आपके पास आया। एकदम लॉजिकल, एकदम आसान क्वेश्चन, बहुत आसान आता है इसका क्वेश्चन में, इसमें कोई इधर उधर नहीं आएगा, बस यहाँ आयन कैलकुलेट करना है। अब एग्जाम में गड़बड़ी इसमें तभी होगा जब आप Mg+2 को 2 आयन पढ़ लो, यही ज्यादा गड़बड़ी करते हैं लोग, ठीक है ना। Mg+2 बन रहा है, देखो सर 2 आयन बन रहा है, वो एक ही आयन है, उसका चार्ज +2 है, समझ आया। एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया है, प्रेसिपिटेशन। क्या हो गया? टाइम ज्यादा हो गया, चलो प्रेसिपिटेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है, और वीबीटी करेंगे कल। टेक्स्ट में कहां तक आ रहा है? टेस्ट इस संडे को कि अगले संडे को है? वार्नर तक आ रहा है। वैसे तो